हम सब आज एक डिजिटल दुनिया का हिस्सा है ना? पर इस दुनिया में एक अनदेखा खतरा भी है, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो आज चलिए इसी खतरे को थोड़ा गहराई से समझते हैं और ये जानते हैं कि इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। 1 मिनट रुककर जरा सोचिए, क्या हमारी डिजिटल जिंदगी सच में उतनी सुरक्षित है जितना हम मानते हैं? सबसे पहले ये साइबर क्राइम आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा जुर्म है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ हो। अब चाहे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो या फिर निशाने के तौर पर। और ये सिर्फ हैकिंग तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इस पूरे मौजू को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, ये व्यक्तिगत हमलों और वित्तीय धोखाधड़ी का रूप कैसे लेता है। फिर हम बड़े पैमाने पर होने वाले तकनीकी और सामाजिक अपराधों को देखेंगे, और सबसे जरूरी बात कि अगर ऐसा कुछ हो तो शिकायत कहां और कैसे करें और अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, व्यक्तिगत हमले। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो अपराध हैं जो सीधे सीधे किसी इंसान की पर्सनल सेफ्टी, उसकी इज्जत और मानसिक शांति पर हमला करते हैं। अच्छा, तो ये जो व्यक्तिगत हमले हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग। इसमें किसी को ऑनलाइन डराना, धमकाना या बेइज्जत करना शामिल है। फिर आता है साइबर स्टॉकिंग, मतलब कोई लगातार किसी की ऑनलाइन जिंदगी पर छिप छिप कर नजर रख रहा हो। एक और बहुत ही खतरनाक चीज है साइबर ग्रूमिंग, जहां कोई गलत इरादे से बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। और हां, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, जिसमें किसी की प्राइवेट तस्वीरों या वीडियोस को इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, और वो है फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी वित्तीय धोखाधड़ी। यहां पर अपराधियों का मकसद बिल्कुल साफ होता है, किसी की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना। ये धोखाधड़ी भी कई शक्लों में सामने आती है। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, जिसमें नौकरी के झूठे वादे करके पैसे ऐंठे जाते हैं। फिर है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें फिशिंग, कार्ड स्कैम या यूपीआई घोटाले जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। और एक और गंभीर अपराध है पहचान की चोरी, जिसमें किसी का आधार या पैन कार्ड जैसा जरूरी डेटा चुराकर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, कई बार ये पूरे के पूरे सिस्टम और समाज को भी निशाना बना सकता है। इन्हें हम तकनीकी और सामाजिक अपराध कहते हैं। इन बड़े अपराधों में क्या क्या आता है? हैकिंग, यानी किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करना। रैंसमवेयर, जो आपके सारे डेटा को लॉक कर देता है और फिर उसे खोलने के बदले फिरौती मांगता है। साइबर आतंकवाद, जो सीधे देश की सुरक्षा पर हमला करता है। और अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रसार, जो कि एक बहुत गंभीर सामाजिक अपराध है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे काम का सवाल यह है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इन अपराधों की शिकायत कैसे करनी है। ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, भारत में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए एक खास कानून है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ज्यादातर मामले इसी कानून के दायरे में आते हैं। और शिकायत दर्ज करना अब काफी आसान हो गया है। बस cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाना है, अपने केस के हिसाब से सही कैटेगरी चुननी है और सारी जानकारी भरकर शिकायत सबमिट कर देनी है। ये प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। और हां, अगर कभी भी मामला पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी का हो तो एक नंबर है जो बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए, 1930 यानी 1930। ये नेशनल हेल्पलाइन है। बिना देर किए इस पर कॉल करना बहुत जरूरी है। शिकायत करना तो एक्शन लेना है, लेकिन उससे भी बेहतर है कि हम बचाव करें। इसीलिए हमारे इस विश्लेषण का आखिरी हिस्सा है आपकी सुरक्षा आपके हाथ। खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन जरूरी कदम है, जैसे अपने बैंक डिटेल्स या पासवर्ड कभी किसी से शेयर ना करें। किसी भी अनजान या संदिग्ध ईमेल, कॉल या मैसेज से हमेशा सावधान रहें। जरा भी कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। और सबसे जरूरी, ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों में भी फैलाएं। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि आज अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।